सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो उनका रखेल है अर्पणा, वो अजय मंडल का अर्पणा रखेल है, उसका बैनर पर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ, वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अब ये कैंडिडेट साला चुनाव बाद में नहीं, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। अर्पणा के विषय में जो आरोप लगा है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगनी है। अर्पणा जी को तो पार्टी ने वहाँ का प्रभारी बनाया है, तो तस्वीर किनका लगाते हैं हम? मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। जदयू में दो फाड़ हो गया है और दो बड़े नेता आमने सामने भिड़ गए हैं। मामला है बिहार के भागलपुर का, जहां के विधायक और सांसद में बन नहीं रही है और ये कहें कि अब तो मामला थाने तक पहुंच चुका है। मामला कुछ ऐसे है कि वहां के गोपालपुर के जो विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका एक बयान था। उस बयान में वहां के स्थानीय जदयू सांसद के एक महिला मित्र को लेकर के उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद जो है सांसद ने मोर्चा खोल दिया। सांसद की सेहत, उनकी बीमारी को लेकर के भी जो है गोपाल मंडल की तरफ से बयान दिया गया था। इन तमाम बयानों के बाद आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सांसद और जो महिला नेत्री के ऊपर आरोप लगाए गए थे उनकी तरफ से की गई। इन दोनों ने गोपाल मंडल को लेकर के जो है अपने गुस्से का इजहार किया। कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया है। क्या कह रहे हैं गोपाल मंडल के आरोपों पर जदयू के सांसद अजय मंडल और साथ ही साथ महिला अर्पणा, दोनों का बयान सुनवाते हैं एक के बाद एक। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? अरे सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो उनका रखेल है अर्पणा, वो अजय मंडल का अर्पणा रखेल है, उसका बैनर पर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ, वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अब ये कैंडिडेट साला चुनाव बाद में नहीं, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। माननीय विधायक गोपाल बाबू दल के ही नहीं परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनकी और हमारे बीच की पारिवारिक रिश्ता भी है। और उन्होंने जो आरोप लगाया है, यह जो आरोप, तो चूँकि उनको अपना राजनीतिक करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं कि बेचारे बोलते जाता है, तो उनके बोली के संदर्भ का जो जवाब है वो तो हम दे ही देते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ ना बोलते। हम चूँकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं कि हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। उनका आरोप जो है मैं उसी का खंडन कर रहा हूँ। उन्होंने अर्पणा के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगनी है और आज आपके सामने वो भी बैठी हुई है मेरे ही घर में। ये बात आप समझिए, ये शर्मनाक बातें उनको नहीं करनी चाहिए। अगर किया तो उनकी सोच अपनी है, बाकी न्यायालय इसका निर्णय लेगा। हम तो न्यायालय के शरण में जाने वाले में से, हम तो गलत सही बोलने वाले में किया है आप लोगों के ऊपर। हाँ, इसके बाद और भी वो ज्यादा उतावले हो गए और भी कई उतावले हो गए। अब तो आप लोगों से छुपा हुआ क्या को कितने उतावले होते हैं या नहीं होते। आपके बीमारी को लेकर भी, गंभीर बीमारी को, वो सब कहीं कुछ नहीं है। जिनको जो आरोप लगाना, मैं इसके लिए भी न्यायालय में जा रहा हूँ। आपको उन्होंने हत्यारा बताया है, तो हत्यारा तो बताने से, चूँकि आप लोग जानते हैं कि न्याय के साथ विकास के इस कानून में कोई हत्यारा नहीं रहा है। इसके लिए न्यायालय है ना। अगर कहीं से कोई अगर ऐसा बताया है तो न्यायालय में अगर कोई मुझे सजा हुआ हो या किसी प्रकार का कुछ ऐसा हो या पंखा, अरे वो तो उनका जो, अरे अब आपसे किसी को झगड़ा हो जाए तो कुछ से कुछ बताते हैं आपको, तो उसके पीछे हम कहाँ जाएँ? वो क्या करेंगे क्या नहीं बोल रहे हैं, हम उस पर क्यों दें? न्यायालय है, कानून है, खेती है, खलियान है, हत्या है वगैरह, जो भी आपको बताएं वो सारा निराधार बताया है। वो तो कह रहे सांसद जाने से, घुसने से भी इनको रोका जाए। अरे ये तो उसके लिए संविधान बना हुआ है। एक पढ़े लिखे एक माननीय को एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद उसकी संवैधानिक बात करनी चाहिए। संविधान क्या कहता है उस पर चलना चाहिए ना। आप संवैधानिक आदमी हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं? ही नहीं है, हमको उससे कोई विवाद नहीं है, ना उससे हम विवाद करना चाहते हैं। हम क्यों विवाद किसी से करेंगे? हमें जनता की सेवा के लिए भेजा है।
अरे भैया, आपको जनता की सेवा में हम लगे हुए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा ना करें इसके लिए उनको विवाद। सांसद महोदय एक बार फिर से उनके आरोप पर आएंगे। वो सबसे पहले शुरुआत किए थे कि गोपालपुर विधानसभा में आपने जो है अर्पणा जी की तस्वीर सभी जगह लगवाई हुई, इससे उनको तकलीफ हो रही है, क्या कहिएगा इस पर? अर्पणा जी की तस्वीर लगाए नहीं है, अर्पणा जी को तो पार्टी ने वहाँ का प्रभारी बनाया है, तो तस्वीर किनका लगाते हैं हम? दूसरे पार्टी का। तो जो जहाँ के प्रभारी हैं उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रभारी बाहर से आते हैं। आप जानिए, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़े, तो तस्वीर तो उनका बनारस में ही लगेगा ना, कि गुजरात में लगेगा? कोई कैंडिडेट गुजरात में तो है नहीं। तो अगर उनकी तस्वीर यहाँ लगता है तो वो जहाँ से हैं तो वो लगेगा ही लगेगा। जो जहाँ ऐसा कोई प्रावधान है कि किन्हीं की तस्वीर कहीं नहीं लगनी चाहिए? देखिए, मुझे अगर परिवार में किसी को कष्ट होगा तो परिवार के गार्जियन को वो सूचना देंगे, तो मैंने सूचना देने का काम करेंगे ही, बाकी फैसला करना गार्जियन का काम है। मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं आप? मैं पार्टी के आला कमान को, पार्टी के सारे पदाधिकारी को, जो उनकी घटना है मेरे प्रति, मैं घर की बात बाहर क्यों बताऊंगा? कि मैं पार्टी को ही बताऊंगा ना, मैं पार्टी को। और ये हमारे मामा हैं, मैं इनकी अपनी भांजी हूँ। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं, और ये मेरे छोटे मामा हैं माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। माननीय नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, गोपालपुर के विधायक, ने जो आरोप लगाया है, मैं जदयू नेत्री प्रदेश महिला से हूँ, प्रदेश महासचिव। अभी मुझे कल फिर से प्रदेश के द्वारा 40 महिलाओं की टीम प्रदेश ने गठित किया है, और कल वो रवाना होगी। अभी मैं उसी बैठक में 2 घंटे से थी। मैं भी उस 40 टीम की हिस्सा हूँ। मुझे नवगछिया जिला का प्रभार मिला है, तो मैं फिर कल से नवगछिया में ही रहूंगी। माननीय विधायक जी को का कहना है कि इनकी तस्वीर लगाई गई। उस तस्वीर में माननीय विधायक जी ने नहीं देखा है, या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश का नारा है, सिर्फ वो तस्वीर नहीं है। सुशासन की जो सरकार है 20 साल से बिहार में, जो बेमिसाल माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, वो नारा है उस तस्वीर में। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी किस आचरण के हैं। जो संस्कार और आचरण है उनका, वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे? हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। आज अगर महिला घर से बाहर है, सुरक्षित है, सशक्त है, तो ये हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का देन है। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित, जो भी पार्टी में चल रहा, एक प्रभारी होने के नाते लिखित पत्र पटना जाकर के मैं देके आ गई हूँ। ये तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है कि जिस आधी आबादी को आपने सम्मान दिया है, और आप ही के पार्टी के माननीय जो सम्मानित पद पे हैं, अभी चर्चा होना चाहिए था बाढ़ के। गोपालपुर विधानसभा पूरी तरह से बाढ़ ग्रस्त एरिया है। चर्चा होना चाहिए कि हमारी जनता इस आपदा से कैसे बाहर आए, तो चर्चा हो रहा है किसी के निजी जीवन पे। एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और आप लोग भी जान रहे हैं भैया कि मैं पार्टी में हूं, इसीलिए मुझे ये अपमान का जहर पीना पड़ रहा है। समुद्र मंथन में भी पहला जहर निकला था हलाहल विष, जो महादेव पिए थे। तो मैं जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में हूं, मुझे ये हलाहल विष पीने के लिए मिला है, और जो मेरा अपमान हुआ है वो उसका जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व लेंगे। तो ये मामला कुछ ये है कि बिहार में बाढ़ से लगातार तबाही के बीच में गंगा का जिस तरीके से रौद्रूप दिखा था बिहार के भागलपुर में, उसके बाद गोपाल मंडल जो है वो पहुंचे थे पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। बाढ़ के लिए उन्हें जो स्थानीय सांसद हैं उन पर बड़ा हमला बोला था, और कहा था कि वो एक महिला नेत्री के साथ व्यस्त रहते हैं, उनके साथ उनके अंतरंग संबंध है, और इसकी वजह से जो है वो क्षेत्र
की बात ना तो संसद सदन में उठा रहे हैं, ना ही क्षेत्र में घूम करके लोगों की मदद ही कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के बाद जो बयान था उस पर खूब सियासत हो रही है। बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनावों से ठीक पहले जिस तरीके से जदयू के अंदर दो फाड़ है, उससे लग रहा है कि भागलपुर में जदयू के लिए इस बार राहें आसान नहीं, क्योंकि दो बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।